प्यार और मोहब्बत के किस्से आपने बहुत से सुना होगा, पर आज की कहानी में एक लड़की अपने प्यार को पाने के लिए नागिन का रूप ले लेती है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मथुरा और इसी मथुरा का एक थाना पड़ता है छाती। छाती थाने के अंतर्गत एक गांव आता है मंगरौली और इसी मंगरौली गांव का रहने वाला हाकिम सिंह। हाकिम सिंह की पत्नी का नाम रामावती देवी। हाकिम सिंह की टोटल 3 बेटियां हैं, जिसमें दूसरी नंबर की बेटी अर्चना जिसकी उम्र है लगभग 23 साल, जो अपने ही इलाके से हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही है। अर्चना जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, एक दिन हाकिम सिंह अपनी बेटी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूँ। इस पे अर्चना अपने पिता को जवाब देती है कि नहीं पापा, मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। अर्चना जो देखने में जितनी ही खूबसूरत, पढ़ने में उतनी ही तेज, इसलिए हाकिम सिंह भी अपनी बेटी को आगे की पढ़ाई करने की मंजूरी दे देता है। हाकिम सिंह के ही पड़ोस का रहने वाला राम सिंह और हाकिम सिंह दोनों एक ही जाति बिरादरी के नहीं हैं, बल्कि दोनों के घरों में काफ़ी नज़दीकियाँ भी है। राम सिंह के ही साला का लड़का रामेश्वर जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, जो बीए की पढ़ाई कर रहा है। रामेश्वर जो शेरगढ़ थाना के अंतर्गत रामहेरा गांव का रहने वाला है। एक दिन रामेश्वर जब अपने बुआ के घर पे जाता है तो वहीं पे रामेश्वर की पहली बार मुलाकात अर्चना से होती है। रामेश्वर जब पहली बार अर्चना को देखता है तो अर्चना की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। उसके बाद से अब रामेश्वर अर्चना के नज़दीक जाने के लिए अक्सर अपने बुआ के घर आना जाना शुरू कर देता है। रामेश्वर जब बार बार अपने बुआ के घर पे आना जाना शुरू करता है, इस बीच में उसकी कई बार अर्चना से बातचीत भी होती है। बातचीत करते करते आखिरकार रामेश्वर और अर्चना के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन इस बात की जानकारी अर्चना के माता पिता को मालूम चल जाता है। अर्चना के पिता हाकिम सिंह को जैसे ही मालूम चलता है कि उसकी बच्ची का रामेश्वर के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, इस बात पे हाकिम सिंह काफ़ी नाराज़ होता है। हाकिम सिंह अपने पड़ोस का रहने वाला राम सिंह से जाकर मुलाकात करता है और राम सिंह से कहता है कि तुम अपने घर पे रामेश्वर को आना जाना बंद कर दो, क्योंकि रामेश्वर मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। हाकिम सिंह जैसी इस तरह की बातें राम सिंह से कहता है, राम सिंह भी सुनकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और राम सिंह रामेश्वर को डांटते हुए कहता है कि तुम मेरे घर पे अब तभी आना जब कोई ख़ास ज़रूरी काम होगा। इस तरीके से तुम मेरे घर पे बार बार कभी मत आना। राम सिंह जैसे इस तरह की बातें रामेश्वर से कहता है, तब जाकर के रामेश्वर को मालूम चलता है कि शायद अर्चना के घर परिवार वालों को इन दोनों के प्यार के बारे में मालूम चल चुका है। उसके बाद से हाकिम सिंह अपनी बेटी का घर से बाहर भी निकलना बंद कर देता है, जिसकी वजह से अर्चना और रामेश्वर का मुलाकात नहीं हो पाता है। लेकिन दोनों फ़ोन के ज़रिए अक्सर एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। एक दिन अर्चना की मां अपने पति से कहती है कि इससे पहले कि अर्चना कोई गलत कदम उठा ले, जितनी जल्द हो सके उसकी कहीं शादी कर दो। हाकिम सिंह की पत्नी जैसी इस तरह की बात कहती है, हाकिम सिंह भी अपनी पत्नी की बात मान लेता है और अर्चना की शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है। इसी लड़के के सिलसिले में एक दिन हाकिम सिंह पड़ोस के रहने वाला राम सिंह से मुलाकात करता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए एक लड़के का तलाश कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे नज़र में कोई लड़का है तो तुम मुझे बताओ। इस पर राम सिंह कहता है कि दरअसल मेरे रिश्तेदारी का एक लड़का है जिसका नाम है बिहारी, जिसके पिता का नाम है पतिराम के टोटल 3 बेटे हैं, जिसमें बिहारी दूसरे नंबर का है। दरअसल बिहारी अपने पिता के साथ ही खेती किसानी का काम करता है। राम सिंह जैसे ही बिहारी के बारे में बताता है, हाकिम सिंह अपनी बेटी का रिश्ता लेकर पतिराम के घर पे जाता है। बिहारी को जब देखता है तो बिहारी उसे पसंद आ जाता है और फिर हाकिम सिंह अपनी बेटी का रिश्ता बिहारी से तय कर देता है। इधर अर्चना को जैसे ही मालूम चलता है कि उसकी शादी तय हो चुकी है, अर्चना तुरंत ही रामेश्वर के नंबर पे फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी से करो, क्योंकि मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दिया है। रामेश्वर अर्चना से कहता है कि मैं तुम्हें भगा के नहीं ले जा सकता हूँ,
क्योंकि ना तो मेरे पास कोई नौकरी है और ना ही मेरे पास पैसा है। रामेश्वर जैसे ही अपना हाथ खड़ा कर देता है, अर्चना के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर बिहारी से शादी कर लेती है। लेकिन अर्चना की जब बिहारी से शादी होती है तब जाकर के रामेश्वर अर्चना के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि जिससे तुम्हारी शादी हो रही है दरअसल बिहारी मेरा सगा मामा है। अर्चना जिस लड़के से प्यार कर रही थी, शादी के बाद रामेश्वर उसका भांजा बन जाता है। अर्चना जब शादी करके ससुराल में जाती है, उसके ससुराल में भी रामेश्वर अक्सर उससे मिलने के लिए आता है। लेकिन रामेश्वर जब उसके ससुराल में अर्चना से मिलने के लिए जाता है, अर्चना उसे देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उससे कोई बातचीत नहीं करती है। यह सिलसिला लगभग कई महीनों तक चलता है, लेकिन इसके बावजूद भी रामेश्वर अपने जिद से पीछे नहीं हटता है। बार बार जब अपने मामा के घर पे जाता है, आखिरकार एक दिन रामेश्वर को मौका मिल जाता है। उस दिन अर्चना अपने घर पे अकेली थी। रामेश्वर अर्चना से कहता है कि मैं तुमसे आज भी बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुमसे शादी तो करना चाहता था, लेकिन हालात सही ना होने की वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर पाया, लेकिन आज भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे इस तरह की बातें अर्चना से कहता है तो अर्चना भी अब अपनी दिल की बात रामेश्वर से कहती है। अर्चना रामेश्वर से कहती है कि मैंने भले ही बिहारी से शादी कर लिया है, लेकिन कभी भी मैंने उसे अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं किया है। दरअसल मैं भी तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करती हूँ। जैसे ही दोनों अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कहते हैं, उसके बाद से फिर से पहले के जैसे ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। उसके बाद से रामेश्वर जब भी अपने मामा के घर में जाता है, मौका निकालकर अर्चना से मुलाकात करता है और उसी के घर में दोनों के बीच में संबंध बनना शुरू हो जाता है। यह सिलसिला जैसे ही कुछ दिन चलता है, एक दिन अर्चना रामेश्वर से कहती है कि हम दोनों इस तरीके से कब तक मुलाकात करते रहेंगे, बेहतर है कि हम दोनों कहीं यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन भागने की जब बात कहती है तो रामेश्वर कहता है कि अगर हम यहाँ से भाग कर भी जाएंगे तो मेरे मामा के घर वाले हमें कहीं ना कहीं से ढूंढ लाएंगे। बेहतर है हम शादी तो करेंगे, लेकिन इसके लिए कोई उपाय निकालते हैं। दोनों मिलकर के एक षड्यंत्र बनाते हैं और इसी षड्यंत्र के तहत उसके बाद से अर्चना अक्सर अब अपने सास से कहती है कि रात में जब भी मैं सोती हूँ मुझे सपना आता है और सपना में कुछ नाग आते हैं और आकर के मुझसे कहते हैं कि तुम पिछले जन्म में नागिन थी, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अर्चना जब इस तरह की बातें अपने सास से कहती है तो उसकी सास उसे काफ़ी समझाते हुए कहती है कि सपना जो होता है वो सब कुछ झूठ होता है। पर जैसे ही ये कुछ दिन तक सिलसिला चलता है, एक दिन बिहारी जब अपने खेतों में से काम कर दोपहर के वक्त घर पे आता है, अपने ही घर में रामेश्वर और अर्चना को रंगे हाथों पकड़ लेता है। दोनों को जब आपत्तिजनक स्थिति में देखता है, रामेश्वर वहाँ से भाग खड़ा होता है, लेकिन बिहारी अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। इतनी सारी गलतियां करने के बावजूद भी अर्चना अपने पति से माफ़ी नहीं मांगती है, बल्कि उल्टा उससे लड़ने लगती है, जिसकी वजह से अब बिहारी और उसकी पत्नी के बीच में काफ़ी दूरियां हो जाती है और आए दिन हर रोज़ दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, एक दिन अर्चना इस कदर से नाराज़ हो जाती है कि अपने पति को छोड़कर मायके में चली जाती है। अर्चना अपने मायके में तो चली जाती है, लेकिन बिहारी भी इस बारे में ना तो अपने घर परिवार वालों से कुछ बताता है और ना ही अर्चना को लाने के लिए अपने ससुराल में जाता है। अर्चना जब अपने मायके में जाकर लगभग 6 महीने का समय गुजार देती है, उसके ससुराल से कोई भी बुलाने जब नहीं आता है, आखिरकार एक दिन हाकिम सिंह अपने समधी के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि क्या बात है कि तुम लोग मेरी बेटी को यहाँ से नहीं लेकर के जा रहे हो। इस पे पतिराम कहता है कि मैं आज ही अपने छोटे बेटे को भेजता हूँ और उसके साथ तुम अर्चना को भेज देना। उसके बाद से पतिराम अपने छोटे बेटे को भेजता है। उसका छोटा बेटा जाकर अर्चना को अपने साथ लेकर आता है। अर्चना जब अपने ससुराल पहुँचती है, अगले दिन 31 मई 2014 को रात्रि के वक्त पूरा परिवार एक साथ खाना वाना खाकर बेहतर तरीके से सो जाता है। लेकिन अगली सुबह बिहारी जब उठता है तो देखता है कि कमरे में अर्चना मौजूद नहीं है। दरअसल कमरे में ही अर्चना के कपड़े, उसके हाथों की चूड़ियाँ और मंगलसूत्र पड़ा था और वहीं पे एक पेपर भी पड़ा था। बिहारी जब उस लेटर को पढ़ता है तो अर्चना उसमें लिखी थी कि दरअसल पिछले जन्म में मैं नागिन थी और इसीलिए कुछ नाग आकर के मुझे नागिन बना दिया है। मैं इसी कमरे में मौजूद हूँ, लेकिन नागिन के रूप में हूँ। जैसे ही तुम लोग मुझे देखोगे, मुझे ले जा कर के जंगल में छोड़ देना। बिहारी जैसे ही लेटर पढ़ता है,
अपने कमरे की तलाशी लेता है। कमरे की जब तलाशी लेता है तो आखिरकार उसके कमरे में एक काले कलर की नागिन दिखाई देती है। बिहारी इस बारे में जब अपने घर परिवार वालों को बताता है तो ये बातें सुनकर बिहारी की माँ भी कहती है कि अर्चना बिल्कुल ठीक कह रही थी कि उसके सपने में अक्सर नाग देवता आते थे और उससे कहते थे कि तुम पिछले जन्म में नागिन थी, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। जैसे इस लेटर के बारे में अपने घर परिवार वालों को बताता है, अब बिहारी के घर परिवार वाले इस बात की सूचना हाकिम सिंह को देते हैं। हाकिम सिंह को जैसे ही मालूम चलता है कि उसकी बच्ची नागिन बन चुकी है, हाकिम सिंह अपनी पत्नी को लेकर अपनी बेटी के ससुराल में जाता है और उस काली कलर को नागिन को अपने साथ लेकर अपने घर चला आता है। लेकिन नागिन को लेकर जब अपने घर पे आता है, आस पड़ोस में काफ़ी लोगों को जानकारी हो जाता है। जैसे ही लोगों को मालूम चलता है, लोग देखने के लिए हाकिम सिंह के घर पे आना जाना शुरू कर देते हैं। इस बात की जानकारी जब हाकिम सिंह के गांव के पड़ोस का रहने वाला 2 सपेरों को मालूम चलता है, जिसमें से एक का नाम है अमर और दूसरे का नाम है सोनू, दोनों नागिन को देखने के लिए हाकिम सिंह के घर पे जाते हैं। अमर और सोनू जब उस नागिन को देखते हैं तो देख करके कहते हैं कि दरअसल ये नागिन नहीं, नाग है और इसका जहर का थैली निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से ये किसी को काट नहीं रहा है। जैसे ही दोनों सपेरे इस तरह की बातें हाकिम सिंह से कहते हैं, अब हाकिम सिंह को ये लगता है कि शायद उसके ससुराल वाले अर्चना को कहीं गायब कर दिए हैं और हमें बरगलाने के लिए एक नाग पकड़ा दिए हैं। हाकिम सिंह आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है और नज़दीकी थाने में जाकर अर्चना के ससुराल वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज करा देता है। जैसे ही मुकदमा के बारे में अर्चना के ससुराल वालों को मालूम चलता है, सब के सब घर छोड़ करके फरार हो जाते हैं। इधर पुलिस जैसे ही मुकदमा दर्ज करती है, उसके बाद से अपने टीम के साथ अर्चना के ससुराल में पहुंचती है। जब अर्चना के ससुराल में पहुंचती है तो पुलिस की वहां पे मुलाकात अर्चना के ससुर से होती है। पुलिस पतिराम को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर अर्चना के बारे में पूछताछ करती है। पतिराम कहता है कि साहब, मुझे अर्चना के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन पतिराम के बेटे बिहारी को जब मालूम चलता है कि पुलिस ने उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है, बिहारी खुद थाने में जाता है और जा कर के पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये सब कुछ झूठ है, दरअसल मेरी पत्नी नागिन नहीं बनी है। दरअसल उस दिन बिहारी वो सारी करतूतें पुलिस को बताता है कि कैसे अपने ही घर में उसने अपनी पत्नी और रामेश्वर को एक साथ रंगे हाथों पकड़ा था। बिहारी पुलिस वालों से कहता है कि साहब, रामेश्वर और मेरी पत्नी का शादी के पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था और मैंने दोनों को अपने ही घरों में रंगे हाथों पकड़ लिया था। दरअसल अर्चना जब घर से गायब हुई, उसके बाद से रामेश्वर के बारे में मैंने पता किया तो मालूम चला कि रामेश्वर भी उसी दिन से गायब है। बिहारी जैसे इस तरह की बातें कहता है, पुलिस पूरा यकीन कर जाती है कि शायद अर्चना रामेश्वर के साथ फरार हो चुकी है। इसीलिए पुलिस अब अपनी टीम के साथ रामेश्वर के घर पे जाती है। रामेश्वर के घर पे जाती है तो पुलिस को मालूम चलता है कि रामेश्वर अपने घर परिवार वालों से अभी भी बातचीत कर रहा है। पुलिस रामेश्वर का नंबर ले लेती है और उसका मोबाइल सर्विलांस पे डाल देती है। जैसे ही लोकेशन मिल जाता है, पुलिस अपनी टीम के साथ 24 अक्टूबर 2014 को भोपाल में जाती है और वहां से रामेश्वर और अर्चना दोनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर अर्चना से इस पूरे षड्यंत्र के बारे में पूछताछ करती है। अर्चना पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं रामेश्वर से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। दरअसल मैं रामेश्वर से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर परिवार वाले रामेश्वर से शादी नहीं किए। लेकिन जब मेरी शादी बिहारी से हो गई, तब मुझे मालूम चला कि बिहारी रामेश्वर का मामा है। रामेश्वर शादी के बाद जब अपने मामा के घर आया, जब मेरी उससे मुलाकात हुई, फिर से हम दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। इसीलिए हम दोनों शादी करने के लिए एक षड्यंत्र बनाए। हमें मालूम था कि अगर हम घर छोड़ करके भागेंगे, मेरे ससुराल वाले कहीं ना कहीं से ढूंढ लाएंगे। इसीलिए अपने आप को नागिन घोषित करने के लिए हम दोनों जा कर के मार्केट से एक काला सांप खरीद करके लाए और लाकर उसे मैंने अपने घर में रख दिया और मैंने लेटर में लिख दिया कि मैं पिछले जन्म में नागिन थी, इसीलिए नाग देवता मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वाकई में अर्चना जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। फिलहाल पुलिस ने रामेश्वर को अर्चना को भगा ले जाने के जुर्म में जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।